अगर आपने शेयर्स खरीद रखे हैं और आपका डीमैट आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है और आपको परेशान कर रहा है कि आखिर ये मार्केट ऊपर आया है, लेकिन इंडाइसेस हमें दिखता है कि बहुत तेजी से हम लोग अपने लास्ट ईयर के हाईज के आसपास आने वाले हैं। हो सकता है 1000 पॉइंट आए तो हम लोग एक लास्ट ईयर के हाई तक पहुंच जाएं, बट पोर्टफोलियो को लाल है, यह कोई नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो इसी पे एक अहम डिस्कशन करना है और इन डेप्थ हमें ये पता करना है कि आखिर ऐसा क्यों। उसके बहुत स्पष्ट कारण है जो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है और इसके बारे में बात करना तो दूर, कोई भी किसी भी टाइप का डिस्कशन कहीं पर ही नहीं है। तो ऐसा क्या है जो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं दे पा रहा? इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिनको हमें समझना अति आवश्यक है किसी भी फ्रेश बाइंग के लिए। और कोई भी फ्रेश बाइंग करने से पहले इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि आगे आपको कुछ नया कैश में आइटम खरीदना भी है या नहीं खरीदना है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। आज हमें डिस्कस करना है कि पोर्टफोलियो सबके लाल जनरली क्यों पड़े हुए हैं, सबका एमटीएफ पे खड़ा हुआ पोजीशंस नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रही हैं पिछले साल से, और ऐसा क्या है जो इंडाइसेस हम लगभग लास्ट ईयर के हाई पे आ चुके हैं और तब भी रिटर्न्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल नेगेटिव है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हमें इसे पता लगाने के लिए सिंपल हमें अपने कुछ इंडाइसेस के बारे में जानना है, उनके वेटेज के बारे में जानना है, उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है, और कुछ दो चार चीजें ऐसी जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं या तो हमें कहीं से इसकी खबर नहीं आती है और जनरली हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। तो बेसिकली नंबर वन, हम पहले एनालिसिस करेंगे अपनी निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 लगभग हम 25,000 के आंकड़े पे खड़े हुए हैं। 1000 पॉइंट के बाद हम लाइफ टाइम हाई बना देंगे, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है, हम 2023 से भी बुरी स्थिति में है। ऐसे ही होगा शायद आपके साथ। अगर ऐसा है तो ये वीडियो पे बने रहिए, आपको पूरा का पूरा A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये आपके साथ हो क्यों रहा है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में देखिए, वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10-12 कंपनी ऐसी हैं जिनका वेटेज बहुत हाई है और उस हिसाब से उसे मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो मैंने मोटा मोटा एक आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। मोटा मोटा आपको उसमें करीब 35 ऐसी कंपनी है जो लाल पड़ी हुई है, और थोड़ी बहुत लाल नहीं है, वो करीब 30% से ज्यादा लाल है। 30% का मतलब होता है कि टीसीएस का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। टीसीएस ही अगर 30% डाउन है तो आप समझ रहे हो आईटी का म्यूचुअल फंड ले रखा है तो नहीं चल रहा होगा, है ना। तो उसी हिसाब से बैंकिंग का अगर कोई फंड ले रखा है तो वो चल रहा होगा, क्योंकि उसमें एक ट्रिक क्या है या एक क्या बोलेंगे इसमें क्विक रेसिपी क्या है इनके पास, कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का वेटेज बहुत हाई है। एचडीएफसी का वेटेज लगभग 8% है निफ्टी में, और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज लगभग 6% या 5.5% के आसपास है। अगर इंडसइंड बैंक 44% डाउन है तो यानी कि अगर बैंकिंग का हमने कोई थीमेटिक फंड वगैरह ले रखा है तो उस पर इंपैक्ट होगा, लेकिन इंडाइसेस, निफ्टी के इंडाइसेस में इंपैक्ट नहीं नजर आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जनरली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है, मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है, टीवीएस मोटर ने बहुत अच्छा काम किया, जो निफ्टी का शेयर कंपोनेंट नहीं है। बजाज ऑटो है लेकिन वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्रिलियंट काम किया, लेकिन उनका वेटेज बहुत कम है। टेलीकॉम की अगर बात करें तो टेलीकॉम में केवल इकलौता है जिसने 27% का रिटर्न दिया है पिछले ईयर से, वो है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल का अगर 27% रिटर्न दे रहा है और उसका वेटेज अगर करीब 7.5% के आसपास है या 6 के आसपास, 7.5 के आसपास ही है, तो आप सोचोगे आपको निफ्टी को मैनेज करना एफआईस के लिए, डीआईएस के लिए कितना आसान है, राइट। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को आप ऊपर खींच लो, क्योंकि उनका वेटेज एचडीएफसी का करीब 8% है और आईसीआईसीआई का करीब 5.5% है। तो आपको क्या लगेगा बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ऊपर चल रहे हैं, ब्रिलियंट, मार्वलस, मजा आ गया। तो अब बात करते हैं बेसिकली ऐसे कंपोनेंट जो ना बढ़े हैं ना घटे हैं। तो ऐसे करीब 5-6 कंपनीज हैं, सिप्ला, इटर्नल, हिंडाल्को, जियो फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन, जिसमें जस्ट फ्लैट कारोबार हो रहा है पिछले एक साल के अंदर, ना बढ़त है ना कोई किसी तरह का नुकसान है इन शेयरों में। अगर हम प्रॉफिटेबल शेयर्स देखें तो नंबर वन बजाज फाइनेंस, इसका जो रिटर्न है वो करीब करीब 32% का रिटर्न मिला है। भारतीय एयरटेल 27% के रिटर्न दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 21% का रिटर्न दे रखा है। आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, यानी कि ऐसे कुछ 15 स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे रहे हैं, जिसके बदौलत से हम लोग अभी तक 25,000 पे ये मेंटेन है।
अगर बात करें हम इसे परसेंटेज के वाइज, तो परसेंटेज वाइज ऐसे आप समझो कि 30% तो भाई आपके प्रॉफिटेबल इक्विटीज हैं, और रहे आपके करीब 70% स्टॉक वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं बहुत बुरी तरह से। अब नेगेटिव की अगर हम बात कर लें तो हाई वेटेज वाले में इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, कोल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी, अदानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, आईटीसी, ट्रेंट, इंफोसिस, एनटीपीसी, अनगिनत है, मतलब 35 है टोटल। तो इसका मतलब है अगर आपका पोर्टफोलियो है उसमें से 70% ऑफ योर स्टॉक्स आर नॉट वर्किंग, और रही कसर जो आपके पास 30 होगी, तो अगर भगवान की दुआ से अगर ये बड़े शेयर्स हैं तो सही है, वरना तो मेरे ख्याल से वो भी लाल होगा। पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात समझिए, अगर आप ई मार्जिन या एमटीएफ में स्टॉक्स लेना पसंद करते हैं या आपने ले रखा है और वो पिछले 1 साल से नॉन परफॉर्मिंग की तरह काम कर रहा है, आप उसे जस्ट उसका ब्याज देते आ रहे हैं। अब एमटीएफ और ई मार्जिन का एक फंडा आप समझ लो, ब्रोकर आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कम पैसे में लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप उसके एवज में 3-4 लाख रुपए का माल खरीद के स्टोर कर सकते हो, और जब आपका स्टॉक ऊपर जाएगा तब आप उसे बेचें तो ज्यादा मुनाफा होगा। इसका सीधा फंडा यही है। लेकिन इस तरह के मार्केट में बेसिकली ये बड़ा नुकसान का सौदा हो जाता है, क्योंकि स्टॉक तो आपके ऊपर जा नहीं रहा, लेकिन आपको ब्याज भरना कंपलसरी है। हर महीने वो ब्याज काट रहा है भैया, आपकी करीब 14% से लेके हो सकता है 7% से लेके 21% का ब्याज होता होगा बहुत सारे ब्रोकर्स में। वो एक अलग मुद्दा है, उसकी बात नहीं है। लेकिन आप अल्टीमेटली ब्याज भर रहे हैं, यू आर पेइंग योर इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ विच इज वेरी रॉन्ग, एंड इन सच क्रिटिकल टाइम कि आपका 1 साल भर के लिए मार्केट डाउन चल रहा है, तो यू आर पेइंग सो मच ऑफ एमटीएफ। पहली बात ये हो गई। अब सबसे विचलित करने वाली यानी डरावनी वाली बात क्या है, टोटल एमटीएफ बुक जो है पैन इंडिया रिटेल का प्लस द प्रो ट्रेडर्स, उन दोनों का मिला के 96,000 करोड़ ये है डेट टोटल ऑन एमटीएफ। आप बात समझ रहे हैं? और एमटीएफ यानी कि लास्ट 2024 अगर मार्केट टूटना चालू हुआ, 2024 सितंबर महीना मान लें, और ये सितंबर 1 साल हो गया लगभग, तो जनरली ब्रोकर्स आपको ये लिमिट कब देते हैं? 1 साल की लगभग। मोस्टली ब्रोकर्स आपको एक साल का रख सकते हैं एमटीएफ में, और ये एमटीएफ आपका सितंबर में खत्म होने वाला होगा। तो जो भी आप लोगों में से आपने अगर एक कोई पोजीशन मान के चलो रिलायंस कैरी कर रहे हो एमटीएफ पे, और वो नहीं चल रहा, 6% का माइनस रिटर्न दे रहा है अभी, तो आपको मजबूरी है बेचना ही है। तो अगर ऐसे ही वो सारी चीजें बिकेंगी तो एक ये बड़ा खतरा नहीं लगता? एक कहीं बड़ी गिरावट भी आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल, करेक्शन टाइप का कुछ हो सकता है। यस, दिस माइट बी अ पॉसिबल। थर्ड पॉइंट, मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, 2024 में प्रोमोटर्स ने टोटल कुल अपने प्रोमोटर होल्डिंग में से करीब मतलब कंबाइंड फिगर है ये, करीब 72,000 करोड़ का माल उनने अपना बेचा, मतलब सारी कंपनियों ने मिलाकर सारे प्रोमोटर्स ने माल बेचा। और आज की डेट में वो अभी भी कवर नहीं है, मतलब उनने अभी तक अपना माल खरीदा नहीं है जो बेचा हुआ है, डिस्पाइट स्टॉक्स नीचे हैं। तो क्या इनको ये मालूम नहीं था, या इनको मालूम है और जानबूझ के बाय नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, लिक्विडेट ही क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सिंपल सा जवाब यह है कि अर्निंग्स इनको मालूम है, इनको अपनी अच्छी से वैल्यूएशन पता है, इसी वजह से इन लोगों ने अभी तक ये कवर नहीं किया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आप सोचेंगे समझेंगे आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ आपका पोर्टफोलियो लाल होने का कारण ये 3 पॉइंट ही हैं, और ये 3 पॉइंट पे कोई भी बात करना नहीं चाहता। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही क्लियरिटी से ये समझा पा रहा है 3 पॉइंट्स मेजरली। अगर ये 3 पॉइंट सुधर जाएंगे तो बाजार यकीन मानो ऑटोमेटिक चलने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, एमटीएफ का ये सारा ब्रेक होना है। एमटीएफ में करीब 1300 स्टॉक्स लिस्टेड है, ये 1300 के 1300 स्टॉक नहीं चल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, 80% स्टॉक्स नहीं चल रहे होंगे, कुछ जो चल रहे होंगे वो इंटरचेंज होते रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप प्रोमोटर्स को देखो, जब वो बाय क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो बाय करने लगे समझो कि माहौल बढ़िया हो गया, चंगा हो गया है। और नंबर 3, आप इंटरनली आप चेक करते रहिए निफ्टी का कंपोनेंट वाइज कि कौन सा मैनेज हो रहा है, कौन सा नहीं मैनेज हो रहा है। और जब वो करीब 30-20 का रेशियो आ जाए, मतलब 30 ऐसे स्टॉक जो बढ़ रहे हो और केवल 20 को माइनस हो, या तो चलता है, इट इज रेगुलर। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जब जैसे चेंज वेंज होते रहे ना, आपकी निगाह इस पे होनी चाहिए। यही एक वक्त आएगा जब ट्रांजिशन होगा, तो कोई भी आगे की करेक्शन को घबराना नहीं है, आपको बहुत माइन्यूटली उस पर ऑब्जर्वेशन रखना है और मौका देखना, अपॉर्चुनिटी देखनी है। नया माल खरीदने की अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसा नहीं कि भाई खरीद नहीं सकते आप, खरीदने का मौका आएगा। ये 4 महीने मार्केट, मेरे ख्याल से 5 महीने बचे हुए हैं इस साल को एंड करने के लिए।
तो हो सकता है कि ये 4 महीने 5 महीने नहीं चले मार्केट, पॉसिबल है। अब जीएसटी वगैरह ये सब आ गया है, तो अर्निंग्स जैसे जैसे सुधरेंगी, मेरे ख्याल से वो जनवरी से शो होने लगेगा, अगर कंपनीज में कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, अर्निंग्स बढ़ रही है कि नहीं। अगर अर्निंग्स वगैरह बढ़ रही है ना, तो यकीन मानो फट जाएगा। तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए आप बनाए रखो अपना पेशेंस। आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस लूज नहीं करना है यहाँ पर किसी भी तरह से, बस चीजों को समझना है। बाकी सुबह सुबह और आप दिन रात अखबार पढ़ लो या टीवी चैनल्स देख लो या बहुत सारे यूट्यूब देख लो, होना जाना कुछ नहीं है। होना जाना यही है कि वो लाल है तो वो अभी लाल रहेगा फिलहाल। आपको पेशेंटली वेट करना है, अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है। आपको किसी भी एंगल से ट्रैप नहीं होना है नई चीजों में। बस इन चीजों का ध्यान रख देना है, और कभी भी आपको डीप करेक्शन मिल जाए तो बस आपकी लग गई लॉटरी। तो डीप करेक्शन कब आ सकता है ये डिस्कस कर लिया हमने, क्यों आएगा वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब जब आपको ये सारी चीजें क्लियरिटी रहती हैं, ऐसे वीडियोस को ना आप लाइक किया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने का भी इच्छा होता है, कुछ नई चीजें बता भी सकते हैं हम आप लोगों को। तो प्लीज आप कमेंट तो कीजिए एटलीस्ट, आपको क्या लगता है इन सब चीजों में वैलिडेशन है या नहीं, क्या ये पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं, इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। और अगर आपको चीजों को अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप इस पे लाइक भी कीजिए और दबा के शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और हो सकता है कि उससे भी कुछ इससे भी कुछ अच्छा लेके आऊं आपके साथ। नमस्कार।